आज का दिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छा गया। मंगल मुदी सदा सुखी। आज 2 बार मैं जाकू हिल पर चढ़ने में सफलता प्राप्त कर दिया भगवान की कृपा से। ये तो वो दिन याद है 2024 का। 7 नाइट 8 डेज के लिए क्लब महिंद्रा के रिसोर्ट में ठहरे थे मसौड़ा में, और हर दिन आते थे वही पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा दूर जाने के बाद नहीं हिम्मत होता था, और 7 के 7 दिन मैं नहीं चढ़ पाया। और आज इतना अच्छा रहा कि 2 बार भगवान ने चाहा तो 2 बार आज चढ़ गए। तो रिसोर्ट का लेना मेरा सफल हो गया आज। मैं हमेशा जगह जगह देखता था कि ट्रैकिंग के लिए चलिए, ट्रैकिंग के लिए चलिए, इतना का पैकेज है, पैकेज में टेंट हाउस में रहिए, ट्रैक करवाएगा और बाकी मेडिकल वगैरह सब देगा वो, लेकिन टेंट हाउस में ठहराएगा और यहाँ आराम से अपने रिसोर्ट में ठहर कर ट्रैकिंग का आनंद ले रहे हैं। ट्रैकिंग थोड़ा भी आसान नहीं है। ठीक है, हमारा बेटा एकदम टाइम के भीतर पहुँच गया, एथलीट है वो, तो और भी लोग पहुँच जाते हैं यार। 2000 से पहले मैं 7-8 बार एकदम 3 टाइम है, एक बेटर, एक गुड, एक इम्प्रूव करने वाला। तो कभी गुड कभी इम्प्रूव करने में आते थे 50 साल से पहले। आप 50 से 70 वाला में हैं, तो ठीक है, हम अभी टाइम एक बार भी नहीं ढंग से देखे हैं। टाइम नोट कर रहे हैं सब। आज तो बहुत अच्छा रहा टाइम। पहला बार जब किया तो भंडारा चल रहा था, मंगलवार था आज। तो मन में आया कि भगवान आज दोबारा हमें सफल करा दो, तो भंडारा खा लेंगे। संडे को भी गया था, भंडारा था लेकिन नहीं खाया मैं। और आज तो कैश भी नहीं था, तो मन में प्रण किया ठीक है अगले बार मैं दे दूंगा। कैश का बॉक्स था वहाँ, आज फेसबुक पर मैं दिखाऊंगा उसको। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन। आज तो सफल रहा। ये ट्रैकिंग का बता रहा था, ट्रैकिंग का। तो पूरे हम ट्रैकिंग के लिए आए थे। पिछला बार जो हम पंचमढ़ी गए थे, पंचगनी, वो भी ट्रैकिंग के लिए गए थे। अलग बात है कि हमारे दोनों गेस्ट, एक गेस्ट की पत्नी को लोग जबरदस्ती नहीं चल पाएगी, लेकिन चल गई। आखिरी दिन तो 6 किलोमीटर में चला लिया, केवल स्पीड उनकी अपनी थी। और एक जो मैनेजर साहब का परिवार था, मजबूरी था, नहीं चले, चलते हम लोग तो खैर। एक लड़के का ऑपरेशन भी था इसलिए भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रैकिंग के लिए मैंने बुकिंग कराया था। और भविष्य में कभी भी पंचगनी जाऊंगा मैं, महाबलेश्वर, तो ट्रैकिंग के लिए ही जाऊंगा। मेरी पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता होगी फूड भी वहाँ अच्छा था। स्टर्लिंग में मैं पिछला बार जब बारिश में गया था तो बहुत शानदार फूड खिलाया था उसने, विदाउट ओनियन एंड गार्लिक। तो लेकिन बुफे था, थोड़ा कॉस्टली था लेकिन आइटम बहुत ज़्यादा था। और इसका तो बहुत सस्ता था, 550 में टैक्स लेकर। तो फूड के लिए भी ठीक है, ट्रैकिंग के लिए भी ठीक है पंचगढ़ी मेरे लिए। लोकेशन तो खैर बहुत ही अच्छा है, सारा शूटिंग पंचगढ़ी महाबलेश्वर में ही होता है। और तो अब मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन तो अब बन ही गया, बगल में गोवा, छूटेगा नहीं, जाए ना जाए। तो और शिमला तो खैर मैं इसमें करीब करीब 5-6 बार इसमें ठहर चुका हूँ। एक बार मैं वही 2024 में मैं क्लब महिंद्रा में ठहरा था। 2001 में या 2 में हम तोसाली रॉयल व्यू में ठहरे थे। तो और बिना ठहरे हुए थे हम 10-15 बार शिमला बस चंडीगढ़ से आते थे टॉय ट्रेन से, जाकुल पर चढ़ के फिर चले जाते थे। तो और आज एक चीज मन में आया, जब सेकेंड बार मैं कर रहा था तो शायद हनुमान जी बोल रहे थे, जाकू महाराज बोल रहे थे कि तुमको
वैष्णो देवी माता जब मना की ना, नहीं आओ हमारे यहाँ, आप 4 बार आ गए, बहुत हो गया, तो वो यहीं के लिए वो भेजी थी। क्या कि तुम जब भी तुमको छुट्टी मिलता था तुम वैष्णो देवी चले गए 24 में, अस्पताल के काम से आए, बिजनेस के काम से आए, और देखो इस बार तुम अस्पताल के काम से आए, बिजनेस काम से आए, तो शिमला में बुकिंग लेकर चाहे चंडीगढ़ से यहाँ आके तुम फिर जाखुनी पर चढ़ते। तो उनका भी जो मकसद था कि तुम इस ट्रैकिंग को करो। और एक बात भी है, ये ट्रैकिंग थोड़ी कड़ी है वैष्णो देवी से। वैष्णो देवी में तो खैर कंफर्टेबल बनाया गया है वो, तो वो तो खैर बहुत अच्छी है। और ये थोड़ा कठिन है, क्लिफ 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 है एकदम, मैंने खड़ी चढ़ाई, कड़ी से कटी चढ़ाई सब है। कभी आएंगे तो ज़रूर आप लोग चढ़ के देखिए। बाकी तो कार की सुविधा है, कार से भी जा सकते हैं आप, और केबल कार भी है। तो बस, तो शिमला तो मेरा डेस्टिनेशन हमेशा रहा है अच्छा। और अपना जो रिसोर्ट है ना, आप नहीं आप अपने घूमेंगे उसमें सोचे हैं। इसी तरह से अपना जो चॉइस है, ट्रैकिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग, जहाँ भी मिलता है ट्रैकिंग जाएंगे। और रिसोर्ट तो ठीक ही होता है, कंफर्टेबल हमारे लिए होता है, रिसोर्ट कहीं का ख़राब नहीं होता है। जैसी जाज की बुद्धि तैसी कह बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहाँ सो जाए। ये भगवान जी का है, इनको इस पर जूठा नहीं कर सकते हैं, तो हटा कर चलते हैं। इस पर आते हैं तो फिर बातें कर लें, तो भगवान भोग लगा लेते हैं। तो बस वही बता रहे थे। अब अभी जो जाने वाले हैं पिलिंग 20 तारीख से, 2 यूनिट बुक है, एक में हम रहेंगे, एक में बेटा रहेगा, कोई नहीं लिया तो। भुगतान करेगा 100% तो देंगे, किसी को नहीं देंगे। इस बार पंचमढ़ी के टूर में यही सिद्ध हुआ है। मैंने साहब को जब भी भुगतान मांगे समय से जाने से पहले दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी चेकआउट के समय दे दिया। अब एक दूसरा को ले गए, हम क्या ले गए, दोनों ही गेस्ट हमारे भगवान की मर्जी से आए थे। हम तो मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, कोई उद्देश्य नहीं होता मॉर्निंग वॉक में। भेंट हो गया, बताएं, तैयार हो गया। हम उसको बोले भी तुम महीना में 15 महीना में दे देना पैसा हमको। कहा ना चलिए ना, 3,000 का फायदा था, अगर एक बार देता तो हाँ चलो ना, जब वहाँ पहुँचम तो हम वहीं पर पूरा पैसा दे दें। पहुँचने पर आधा पैसा दिया। अब भाई मैनेजर साहब अति व्हाट्सएप पर किए, कितना रुपया का बुकिंग में लग गया है, तुरंत भेज दिए पैसा। अच्छा कॉस्टिंग दे दिया। अच्छा वो भी भगवान की कृपा से आए हैं, नहीं तो ऐसे 15 दिन में किसी का बुकिंग हम कंफर्म आज तक नहीं कर सकते हैं। उनमें भी हम रिक्वेस्ट किए थे, सर आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिएगा प्रोग्राम। तो बस यही है, मैंने बताया है कि रिसोर्ट का कोई टेंशन नहीं है। हम तो अगस्त से सितंबर में भी एक बार तो मन है पंचगनी आने का। पंचगनी का दोनों मौसम देख लिए, बारिश कोई व्यू नहीं, लेकिन मेरे लिए वॉकिंग काफ़ी है, खाने का एकदम बहुत अच्छा सुविधा है, और व्यू तो जहाँ रोकिए गाड़ी वहीं व्यू है हिल स्टेशन पर। ये पागलपन है कि कोई हमको बताएगा, जैसे आजकल बेहुदा हरकत होती है शादियों में कि एक फोटोग्राफर कहता है ऐसे हाथ पकड़िए ऐसे घूमिए तो हम फोटो खींचेंगे। नहीं, बहुत गंदा आदत है। हम तो अपने बेटे में इस चीज़ को रोकेंगे, बस फोटोग्राफ दूर से फोटो लो और बस जाओ।
बाकी 20 तारीख से पिलिंग का है और 1 जनवरी से होली का 6 आदमी का है। तो उसमें तो सोच के रखे मैं कोई 2 आदमी वहाँ रहे तो जय दिन ना 7 नाइट भी रहे, इसको नाश्ता फ्री में मिलेगा 7 दिन या जय दिन है, लेकिन 21,000 रुपया भुगतान करना होगा, जो 21,000 रुपया हम वहाँ पर देंगे यूटिलिटी का चार्ज, तो कंफर्म होगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं इतना लग्जरी में भी नहीं जाना है हमको। चलिए बाकी बहुत अच्छा दिन रहा आज। कष्टभंजन जाको महाराज आज हमारी 2 बार दर्शन की कामना पूरी कर दी है एक दिन में। सोचे थे अपना घर जाए, अच्छा पहले हम 2 बार कई बार किए हुए हैं। चंडीगढ़ से आते थे 9:30 बजे या खत्म आ जाता था मैं ट्रेन, 5 बजे आता था, उस बीच में 2 बार हम चौर उतर जाते थे। खाने के लिए कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी 18 से कॉफ़ी खाते थे, 18 के बाद खाली कॉफ़ी या कभी हम इडली खा लेते थे। 18 के बाद प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। इसके बड़े डोसा वोसा बड़ा सांभर बड़ा क्या शानदार है। कॉफ़ी हाउस का हर चीज़ अच्छा है, अपना ऑथेंटिक इसका स्वाद है। कहीं का भी कॉफ़ी हाउस में इंजॉय करिए जरूर से, चंडीगढ़ का, दिल्ली का, शिमला का, और जगह कॉफ़ी हाउस होता है, इसकी ऑथेंटिक स्वाद होती है। बेंगलुरु में शायद हम स्टेशन के सामने कॉफ़ी हाउस था, गोला गोला का एक बना हुआ, ऐसे चढ़ना था, शायद बेंगलुरु में था, चेन्नई नहीं, बेंगलुरु में। आज बहुत दिनों बाद कॉफ़ी पी रहा हूँ। कॉफ़ी विद बकबक। ओके बाय। शंकर स्वयं केशवी नंदन कष्टभंजन जाको महाराज की जय। जय स्वामी नारायण, जय सिया राम।